नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। देवभूमि समाचार का आगाज बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है इस वक्त देहरादून से, जहां पर एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं बिशन सिंह चुफाल। चाय बागान स्थित जमीन को लेकर दाखिल की है उन्होंने दाखिल जवाब किया है। प्रशासन ने नोटिस देकर बिशन सिंह से जवाब मांगा था और अब बिशन सिंह ने चाय बागान स्थित जमीन को लेकर जवाब दाखिल कर दिया है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने खरीदी थी प्रतिबंधित जमीन। डीडी हाट से बीजेपी के विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल और उन्होंने अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। डीडी हाट से बीजेपी के विधायक है बिशन सिंह चुफाल और बिशन सिंह चुफाल ने अपना जवाब दाखिल किया है। दरअसल एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं बिशन सिंह चुफाल और बिशन सिंह चुफाल ने अपना जवाब दाखिल किया है। प्रशासन ने नोटिस देकर जवाब मांगा था। चाय बागान स्थित जमीन को लेकर दाखिल किया है बिशन सिंह चुफाल ने एसडीएम कार्यालय में अपना जवाब। आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिबंधित जमीन को खरीदा था। डीडी हाट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल। अभय केंतुरा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, बिशन सिंह चुफाल एसडीएम कार्यालय पहुंचे और जवाब दाखिल किया, पूरी खबर क्या बताइए विस्तार से। बिल्कुल, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के जो जमीन खरीदी गई थी प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए, जो प्रस्तावित थी रिंग रोड पर, वो चाय बागान की जमीन है और वो चाय बागान की जमीन जिला प्रशासन की तरफ से सरकार पर निहित कर दी गई थी। और उसी जमीन को एक बार खरीदने के बाद जो विवाद यहाँ पर हुआ था, तो जिला प्रशासन की तरफ से 10 लोगों को यहाँ पर नोटिस यहाँ पर दिए गए थे कि जिन्होंने चाय बागान की जमीन यहाँ पर खरीदी थी। उसमें बीजेपी के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे बिशन सिंह चुफाल, उनके नाम पर भी यहाँ पर नोटिस दिया गया था। कहा गया था कि उनकी तरफ से जो जमीन पार्टी कार्यालय के लिए यहाँ पर खरीदी गई है, जिसकी रजिस्ट्री हुई है उनके नाम से, उसकी आखिर सच्चाई क्या है, कौन से दस्तावेज उनके पास यहाँ पर है जो उनके म्यूटेशन को यहाँ पर दिखाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उसी पर आज बीजेपी के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल, उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से भी यहाँ पर सवाल पूछा है कि जो रजिस्ट्री हुई है, यानी जो जमीन खरीद हुई है, जमीन खरीदी गई है, उस जमीन में बिशन सिंह चुफाल के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ऐसे में अगर जवाब पूछा जाना चाहिए था, नोटिस दिया जाना चाहिए था, तो उसके लिए फिर बीजेपी के जो प्रदेश संगठन है उसको भी यहाँ पर बोलना चाहिए था। लेकिन जो नोटिस दिया गया वो उनके व्यक्तिगत नाम पर दिया गया है और उनकी तरफ से व्यक्तिगत कोई चीज यहाँ पर नहीं खरीदी गई है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि अगर जमीन विवादित है, जो इसमें अधिकारी जो बता रहे हैं कि ये जमीन सरकार के निहित होनी चाहिए थी, ये सरकारी जमीन है, अगर उसमें कोई सी प्रकार की सच्चाई है तो फिर इस विषय की पूरी जांच यहाँ पर होनी चाहिए। जो अधिकारी दोषी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए और ये मांग उन्होंने साफ तौर पर कही। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन किस रूप में आगे की कार्रवाई करता है और क्या कुछ अभी तक इस मामले की जो सच्चाई है, जो विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन रहा है, उस मुद्दे की सच्चाई सामने निकल कर आ पाती है। जी अबे, चाय बागान की प्रतिबंधित जमीन इन्होंने खरीदी थी, तो प्रतिबंधित जमीन को खरीदने की ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी उस समय क्या परिस्थितियां रही और प्रतिबंधित जमीन क्यों थी, क्यों प्रतिबंध लगाया गया था सरकार की ओर से उस जमीन पर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि चाय बागान की जो जमीन है, जिसको सरकार में निहित किया गया था, सरकारी जमीन से कहा गया था, उस जमीन को लेकर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो विवाद था वो पूर्व में यहाँ पर विवाद चला आ रहा था और उसी विवाद में सरकार और जो जिस चाय बागान की जमीन है वो सरकार में निहित कर दी गई थी, क्योंकि सरकार की तरफ से उस केस को जीता यहाँ पर गया था और पूरी जमीन सरकार में निहित कर दी गई थी। यानी वो जो जमीन है चाय बागान की देहरादून के रिंग रोड पर, वो सरकारी जमीन है। लेकिन उस सरकारी जमीन पर बीजेपी का प्रदेश कार्यालय बन रहा था, जिसकी रजिस्ट्री यहाँ पर हुई थी। उस जमीन की जो खरीद फरोख्त यहाँ पर हुई थी, उस पर बीजेपी ने अपना हक यहाँ पर दिखाया था और कहा था कि ये प्रदेश कार्यालय की तरफ से जमीन खरीदी गई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन अपनी जांच की बात यहाँ पर कर रहा था और उसी जांच के तहत नोटिस यहाँ पर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि जिला प्रशासन की तरफ से पूर्व में जो अधिकारी, यानी जिनकी तरफ से रजिस्ट्री यहाँ पर की गई थी, दाखिला खारिज यहाँ पर किया गया था, क्या उनकी तरफ से उन सभी दस्तावेजों को परखने का काम यहाँ पर नहीं किया गया था? क्योंकि सरकारी जमीन को खरीदना सीधे तौर पर कानूनी अपराध यहाँ पर होता है। तो ऐसे में वो अधिकारी भी दोषी हैं जिन्होंने उस जमीन को बेचने का काम यहाँ पर किया था। जी ठीक है, हमें बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए।
अब बात पौड़ी की करेंगे, जहां पर सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने चौपाल लगाई है। अधिकारियों को सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने निर्देश दिए हैं, ग्रामीणों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए हैं सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने अधिकारियों को। साथ ही सीएम धामी के निर्देश पर पौड़ी दौरे पर पहुंची है मीनाक्षी सुंदरम। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारीमल्ली में रात्रि चौपाल मीनाक्षी सुंदरम ने लगाई। तो ग्रामीणों की समस्या का तत्काल निराकरण करें, ये बात मीनाक्षी सुंदरम ने कही और चौपाल लगाई गई है मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चौपाल लगाई गई। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने पौड़ी में चौपाल लगाई है और चौपाल लगाकर अधिकारियों को सख्त और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि जो ग्रामीणों की समस्याएं हैं उनका तत्काल प्रभाव से निराकरण किया जाए, उनका समाधान किया जाए। तो ग्रामीणों की समस्या का तत्काल समाधान निराकरण कराने की बात कही गई है मीनाक्षी सुंदरम के द्वारा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सारीमल्ली में रात्रि चौपाल लगाई है सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने। अधिकारियों को सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कड़े दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं को तत्काल उनके समाधान करने की बात मीनाक्षी सुंदरम ने कही। ग्रामीणों की समस्या का तत्काल समाधान करें, मीनाक्षी सुंदरम दरअसल पहुंची थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि ग्रामीणों की समस्या या कोई भी व्यक्ति हो, हर आम व्यक्ति की बात को सुना जाए। प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही कोताही ना हो, अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी ढिलाई ना दे, प्रशासन ढिलाई ना दे, इसी को लेकर ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। और इसी के चलते मीनाक्षी सुंदरम पहुंची पौड़ी के एक गाँव में, जहाँ पर प्राथमिक स्कूल में उन्होंने ग्रामीणों से बात की, संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं उनकी समस्या के समाधान के निराकरण के लिए। अधिकारियों को सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने निर्देश दिए हैं। सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने निर्देश दिए अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्या का तत्काल समाधान करें, ये बात मीनाक्षी सुंदरम ने कही। ग्रामीणों की समस्या का तत्काल निराकरण करने की बात मीनाक्षी सुंदरम ने कही है। तो ग्रामीणों की समस्याओं पर तत्काल समाधान किए जाने की बात कही है। ग्रामीणों की समस्या का तत्काल समाधान करें, बात मीनाक्षी सुंदरम ने कही। सीएम धामी के निर्देश पर पौड़ी दौरे पर पहुंची हैं सचिव मीनाक्षी सुंदरम। अभय कैंतरा जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अभय, क्या जानकारी, मीनाक्षी सुंदरम पहुंची पौड़ी, क्या कुछ रहा खास? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब सचिवों के जो जनपदों के जो प्रभात कार्यक्रम थे वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं मीनाक्षी सुंदरम, उनकी तरफ से पौड़ी जनपद का जो प्रभार उन्हें मिला, उसमें रात्रि चौपाल लगाने का काम किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद रहे। जनता की जो समस्या थी उन समस्याओं को सुनने का काम सचिव के द्वारा यहाँ पर किया गया। साथ ही जो समस्या थी उनके निदान के लिए जो जिला प्रशासन के अधिकारी थी उनको त्वरित गति से काम करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के रूप में सीधे तौर पर कहा कि मानसून सीजन यहाँ पर आने वाला है। ऐसे में जो ग्रामीण स्तर पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, यानी जो सड़कों का रखरखाव होना चाहिए था, जो बेहतर स्तर पर अभी तक नहीं हो पाया। अस्पतालों में जो असुविधाएं यहाँ पर ग्रामीणों को हो रही है उसे दूर किया जाना चाहिए। साथ ही जो बिजली पानी की जो समस्याएं, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पानी की जो समस्याएं यहाँ पर रहती है, उसको लेकर अधिकारियों की जो गंभीरता वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल पा रही है। तो ग्रामीणों ने साफ तौर पर अपनी मूलभूत जो सुविधाएं थी उन सुविधाओं को मुहैया कराने की बात और अधिकारियों से
ज्यादा ये कह सकते हैं कि जो अधिकारियों की जो कार्यशैली है उस कार्यशैली को लेकर अपनी शिकायत यहाँ पर की थी, जिस पर सचिव की तरफ से अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। साथ ही एक रिपोर्ट बनाने के लिए भी कहा गया है कि जो शिकायतें आ रही है वो किस स्तर की है और किस प्रकार से उनका निदान यहाँ पर किस गति से किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जो मुख्य सचिव की तरफ से सचिवों को जो जनपदों का प्रवास दिया गया वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में अन्य जनपदों में भी सचिव अपने प्रवास करते नजर आएंगे और उसकी एक रिपोर्ट ये कह सकते हैं कि सभी सचिव अपने इन प्रवास की जो रिपोर्ट है 15-15 दिन की जो रिपोर्ट होगी वो शासन स्तर को यहाँ पर सौंपने का काम करेंगे, ताकि अग्रिम जो कार्रवाई है वो शासन स्तर से की जा सके और जो जनता की समस्याएं उनका धरातल पर ही निराकरण वहां पर मौके पर किया जा सके। जी ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ जब ग्रामीण समस्या बताने पहुंचे तो कुछ गंभीर समस्या निकलकर सामने आई क्या सचिव के सामने? जी देखो, सबसे बड़ी बात यह कि ग्रामीण क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्याएं होती है वो राजस्व क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है। ऐसे में उन सब चीजों को लेकर खासतौर पर कृषि और राजस्व की जो समस्याएं वो वहां पर देखने को सबसे ज्यादा मिली है। उन समस्याओं को लेकर अधिकारियों की जो निर्कुशता थी या अधिकारियों की जो असंवेदनहीनता थी वो सबसे सामने देखने को यहाँ पर मिली है, जिस पर सचिव ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और आगामी दिनों में जनता की ऐसी किसी भी समस्या को पेंडिंग ना रखने के बजाय उन समस्याओं का त्वरित गति से समाधान करने के निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ये समझा जा सकता है कि खुद सचिव स्तर की चौपाल से जो ग्रामीण है वो वहां पर संतुष्ट नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरीके से अधिकारी धरातल पर उतरकर गाँव में उतरकर चौपाल यहाँ पर लगाएंगे, जनता की जो आम जनता की जो समस्या है उनका निदान करने की वो आश्वासन यहाँ पर देंगे, तो फिर जो ग्रामीण है वो भी संतुष्ट नजर आएंगे। साथ ही जनपदों में जो विकास के जो काम है, विकास की जो योजना है, तो योजनाएं भी आगे बढ़ती नजर आएंगी, जिसका लाभ आम जनता को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया भाई आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अब बात लक्सर की, जहां पर अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के दावे प्रशासन हमेशा करता है, लेकिन ये दावे हवाई साबित हो रहे हैं। दरअसल क्षेत्र में गंगा नदी के कई घाटों पर और खास तौर पर स्टोन क्रैशर क्षेत्रों पर अब खनन माफियाओं के द्वारा बेखौफ धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। सूरज के ढलते ही खनन माफिया सक्रिय हो जाते हैं। जेसीबी मशीन नदियों के घाटों पर गरजनी शुरू हो जाती हैं और रात भर जमकर अवैध खनन किया जाता है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों खनन और ओवरलोडेड वाहनों के कारण सड़क हादसों में क्षेत्र के 8 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वो है कि जो भी अवैध खनन है वो बिल्कुल नहीं होगा जनपद में। और अभी तक जितनी भी सूचनाएं हम लोग को मिली हैं, चाहे टेलीफोन के माध्यम से हो या फिर मोबाइल के माध्यम से हो या फिर आपके व्हाट्सएप के माध्यम से हो, तो हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई की है। और इसमें जितने भी हमारे एसडीएम्स हैं, तहसीलदार हैं, उनको स्पष्ट निर्देश है कि बिल्कुल भी अवैध खनन नहीं होना है और अवैध खनन अगर पाया जाता है तो ऐसी दशा में हम उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित। 3 चीजें हैं जो अवैध खनन हो, चाहे कुछ लीगल खनन भी होता है जिसमें पट्टे दिए जाते हैं और जिसमें कार्रवाई भी होती है। जब भी शिकायत आती है या पुलिस की तरफ से, अभी जो अपडेट लिया मैंने, लास्ट 10 डेज में ही 19 ट्रैक्टर ट्रॉली 3 जेसीबी को सीज किया गया। क्योंकि पुलिस की निरंतर कार्रवाई के साथ खनन के अलावा भी पुलिस के और लॉ एनफोर्समेंट और लॉ से रिलेटेड काम रहते हैं, इसलिए संयुक्त रूप से कभी हम टीम बनाकर, चाहे वो मजिस्ट्रेट के साथ हो, एसडीएम के साथ हो, चाहे खनन अधिकारी के साथ हो, ये भी ज्वाइंट कार्रवाई चलती है। लेकिन पुलिस अपने स्तर से भी जहां भी शिकायत मिलती है इस तरह की कार्रवाई, अभी जैसे मैंने आपको फिगर बता दी, 19 ट्रैक्टर ट्रॉली और 3 जेसीबी को अभी वर्तमान में ही लक्सर क्षेत्र में इसको बात पिथौरागढ़ की, जहां पर पहली बारिश ने लोक निर्माण विभाग की पोल खोल दी है। मुनस्यारी की लाइफलाइन माने जाने वाले मोटर मार्ग सड़क पहली बारिश में ही बंद हो गई है, जिसके बाद दोनों तरफ से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। बताया जा रहा है कि अभी तक विभाग की कोई मशीन यहां पर नहीं लगी है, जिस वजह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस नाले को पार कर रहे हैं। देखिए, पहली बारिश से ही हमारा रोड ये इतना खराब हो चुका है और हमारा आना जाना रोज इसी रोड से है। और पहली बारिश से ही रोड देखिए, पूरे साल भर इसमें कोई काम होता नहीं है और एक बारिश की बूंद आई ही रोड पूरी बंद है और गाड़ियां सारे वहाँ पे और पब्लिक सारे वहाँ इधर के। देखिए, पहली बारिश से ही हमारा रोड ये इतना खराब हो चुका है और हमारा आना जाना रोज इसी रोड से है
और पहली बारिश से ही रोड देखे ये पूरे साल भर इसमें कोई काम होता नहीं है और एक बारिश की बूंद आई नहीं रोड पूरी बंद है और गाड़ियां सारे वहाँ पे और पब्लिक सारे वहाँ इधर के उधर बंद पड़े हैं। उधर पिथौरागढ़ में पहली बारिश ने लोक निर्माण विभाग की पोल खोल दी है। मुनस्यारी की लाइफ लाइन माने जाने वाली मोटर मार्ग सड़क पहली बारिश में बंद हो गई है, जिसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। अभी तक विभाग की कोई मशीन यहां पर नहीं पहुंची है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जान जोखिम में डालकर लोग नाले को पार कर रहे हैं। ऑपरेशन चलाया गया था। विभाग के विभिन्न क्षेत्रों के लोग इसमें थे, शिक्षा और आपके शिक्षा से थे, श्रम से थे और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से थी। मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की तरफ से एज ए सदस्य में पार्टिसिपेट करने किया। 5 बच्चे अभी रेस्क्यू किए गए हैं जो स्थानीय हैं और उनके गार्जियन ने बच्चों को सीखने के लिए या काम करने को भेजा है। उन बच्चों की आयु का निर्धारण कर दिया गया है, बच्चों को उनके गार्जियन को सपोर्ट कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई के बारे में देखा जा रहा है कि किस तरह की जा सकती है। उधर सितारगंज में पुलिस ने रैकेट कंपनी के चोरी हुए सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 21 जून को सामान कम होने की शिकायत कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। तो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैकेट कंपनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था इन तीनों आरोपियों ने। आप पुलिस की गिरफ्त में इन 3 आरोपियों को देख रहे हैं, किस तरह से मुंह छुपाए फिर रहे हैं तीनों आरोपी। रैकेट कंपनी में सितारगंज में चोरी की वारदात को उन्होंने अंजाम दिया था। उसमें क्रीम और बहुत से सामान बनता है, तो इससे इसमें ट्रक ड्राइवर था उनका जो माल लेके जा रहा था, उन्होंने 31 पैकेट और जिसमें 372 पीस थे वो चोरी कर लिए थे और उस चोरी के माल को स्विफ्ट डिजायर से कहीं बेचने जा रहे थे। सूचना पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के बेलड़ा मामले में सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सीएम धामी ने पंकज की हत्या और अनुसूचित जाति के लोगों पर की जा रही पुलिस कार्रवाई की जांच 15 दिन के भीतर किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके निर्देश आयुक्त गढ़वाल मंडल और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र को दिए गए। मामले में प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुख्यमंत्री से वार्ता कर मामले की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया। बेला कांड को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच का अनुरोध मुख्यमंत्री से किया था और मुख्यमंत्री ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है बेलड़ा कांड को लेकर। पीड़ितों से भी मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ढांढस बंधाया। काफी मार्मिक और संजीदा तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आपको दिखा रहे हैं। देहरादून के थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने डबल मर्डर का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। डीआईजी दिलीप सिंह कंवर ने खुलासा करते हुए बताया कि हाल ही में कुछ दिन पहले टर्नर रोड क्लेमेंट टाउन के एक घर में पति पत्नी का शव बरामद हुआ था, जिसको पुलिस और देखने वाले लोग आत्महत्या मान रहे थे। पूछताछ में पता चला कि ये व्यक्ति मृतक का भाई है और पुरानी रंजिश के चलते उसने अपनी बहन और बहनोई का मर्डर किया, जिसके बाद एसएसपी देहरादून ने थाना पुलिस को 10,000 के इनाम की घोषणा की थी। को एक 2 डेड बॉडी मिली थी पति पत्नियों का और एक बच्चा रिकवर हुआ था, उसमें वो बच्चा भी जिंदा था। तो उस घटनाक्रम को यद्यपि उस दिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस थे, जो परिस्थितियाँ थी, उसे तो ये सुसाइड प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी जब घर वालों से पूछताछ किया गया और फर्दर जो है जब इसका लोकेशन लिया गया और इसमें और जानकारी की गई, तो उसमें जानकारी करने पर जो है एक मुलजिम शहबाज
पुत्र शहजाद, इसकी अरेस्टिंग हमने की है। और इसने ये मृतका का जो है सगा भाई है, मृतक का जो है वो आपका जेठू है, साला कह सकते हैं हम। रुड़की के बेलड़ा गांव के मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का गांव में पहुंचने का सिलसिला जारी है और इस कड़ी में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक समेत बीजेपी के कई कार्यकर्ता बेलड़ा पहुंचे और दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और घटनाक्रम के संबंध में जानकारी उन्होंने ली। इस दौरान निशंक ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है, निर्दोष लोगों को बेवजह नहीं फंसाया जाएगा। साथ ही कहा कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच होगी, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। संपर्क में हूँ, हालांकि बाहर था, मैं उत्तर प्रदेश के प्रवास पर था, लेकिन लगातार ये लोग भी मेरे पास आए थे। लगातार प्रशासन शासन के न तो संपर्क में था, बल्कि जो गलत हैं उनको दंडित हो सके इस दिशा में लगातार हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश में है। बहुत कड़ाई से इसमें निर्णय भी हो रहे हैं और इसकी उच्च स्तर की जांच जो लोगों ने कहा था, उसकी उच्च स्तर की जांच, जो दोषी है उसको कम से कम किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाए। शुक्रवार को रुड़की के बिलड़ा गांव में हुए बवाल प्रकरण में दोनों पक्षों के पीड़ितों के परिवार से मिलने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे। सांसद के लंबे काफिले को गांव को जाने वाली सड़क में भरे पानी के बीच में ही गुजरना पड़ा। बिरला के मुख्य रास्ते पर काफी पानी भरा रहता है और सड़क में गड्ढे होने के कारण कई बार ग्रामीण चोटिल भी हो जाते हैं। बता दें कि कई बार ग्राम प्रधान से बनने के बाद भी इस जल भराव की समस्या का समाधान नहीं करा पाए हैं। सड़क पर भरा पानी और बारिश, ये सड़क तस्वीर आपको रुड़की की बता रहे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बीजेपी के सांसद। डोईवाला के केशवपुरी में एक पिता ने अपनी 2 मासूम बेटियों को गला दबाकर मौत की नींद सुला दिया। बीती शाम जब दोनों बच्चियां घर पर दिखाई नहीं दी तो दोनों की तलाश की गई। तलाश के दौरान दोनों घर के अंदर रजाई के नीचे मरी हुई अवस्था में मिली। सूचना पर पुलिस पहुंची। दोनों मासूम बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आरोपी पिता मौके से फरार है। तो 2 बेटियों का कातिल बन बैठा कलयुगी पिता, दोनों मासूम बच्चियों को मार डाला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस पहुंची, शवों को निकाला और बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हैवान पिता ने बेटियों की ही हत्या कर डाली। हालांकि हैवान पिता अभी फरार है, हत्यारा पिता फरार है, जिसे पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। चमोली के जोशीमठ में बीती रात बादल फटने से लोगों के पैदल चलने वाली पुलिया पानी के बहाव में बह गई, जिसके चलते इलाके में भय का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल गांव वालों के पास आवागमन करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। ग्रामीणों के, आपको बता दें कि ग्रामीणों के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्रामीणों के पैदल चलने का रास्ता पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उत्तराखंड से आई हैं, जहां पर जोशीमठ में बादल फटा और बादल फटने से पानी काफ़ी ज़्यादा बह रहा है पहाड़ों से, देख सकते हैं आप किस तरह से। और ग्रामीणों को यहाँ पर रहने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो जोशीमठ में बादल फटा है और बादल फटने से पुल बह गया, पानी के बहाव से पुल बह गया है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जोशीमठ की। उत्तराखंड में साल 2016 के बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में एक बार फिर से सीबीआई एक्टिव हुई है। सीबीआई ने बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन मामले में 4 नेताओं को नोटिस जारी किया है। रिपोर्ट देखिए।
हुआ है और मामला बहुत पुराना है क्योंकि 2016 का मामला है और अभी तक इसके संबंध में ना तो किस न्यायालय से और ना सीबीआई से कहीं से भी कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जैसे भी प्राप्त होगा और जो भी कानून संबद्ध जो भी कार्रवाई होगी उसमें सहयोग करेंगे। क्योंकि सर 2016 का मामला है, मामले और जो इसमें जोड़ दिए गए हैं। देखिए ये तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि विवेचना जारी है, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तो जब पता लगेगा, जब उसके संबंध में सीबीआई अवगत कराएगी। अभी मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है। सर अगर मामला इस तरीके का आपको जो नोटिस सर्व होता है तो यहाँ क्या सैंपल देने के लिए तैयार है? भाई जो कानून संबद्ध कार्रवाई होगी, अगर माननीय न्यायालय में उन्होंने जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने दस्तक दी है और उन्होंने वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया है, माननीय न्यायालय के जैसे आदेश होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रतिपक्ष में हैं और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है और हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसी जांच एजेंसी से डरने वाले नहीं हैं और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं बीजेपी नेता और धामी सरकार में मंत्री कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं जो बोया है वो काटेंगे। जब तक मेरा मुंह बोलता है, जब तक मेरे पांव चलते हैं, हमारे दोस्त हमको पूछते रहेंगे और हम प्रतिपक्ष हैं। हम जानते हैं कि हमारी आवाज को दबाने की कोशिश होगी, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि किसी जांच एजेंसी से हमारा कोई बैर नहीं है, हम पूरा सहयोग देंगे। मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है, नोटिस मिलेगा तद अनुसार हम जो है नियम का पालन करेंगे। सर आपको कानून अपना काम करेगा और जो जांच होगी, जो जांच में दोषी होगा उसको उसकी जगह भेजा जाएगा और उसमें वो खाली अकेले नहीं है, और लोग भी हैं और थोड़ा इंतजार कीजिएगा जांच में क्या आता है। खैर ये स्टिंग का सच और उस पर सियासत हरीश रावत के वक्त खूब हुई, मगर हरीश रावत की सत्ता जाने के बाद सियासी तूफान शांत था। मगर एक बार फिर से स्टिंग के शोर ने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉच। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।